आपके घर में पुराने फ्यूज़ लगे हुए हैं और आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप खुद से अपने फ्यूज़ चेंज करना सीख सकते हो। और अगर नया इलेक्ट्रिशियन कोई भी ये वीडियो देखेगा तो उसको भी पता चल जाएगा कौन सी वायर कहाँ लगानी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ईजी जाने वाली है दोस्तों। इतनी ईजी कि आप 5 मिनट में कनेक्शन सीख सकते हो दोस्तों, वो भी आसानी से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो आप फ्यूज़ देख रहे हैं, आपको इससे पता लग चुका होगा कि ये बहुत पुराने हैं, क्योंकि इतनी बुरी हालत है इसमें। आप देख सकते हो इसमें एक जो इंडिकेटर वाला है उसे कहते हैं मेन स्विच, और जो साथ में लगे हुए हैं वो है फ्यूज़, और वो है मीटर वहाँ से जो सप्लाई ली हुई है। सबसे पहले हमने तो मीटर वाली सप्लाई बंद करनी है। वो कैसे आपको सिखाता हूँ। पहले ये देखिए, पहले जो भी मेन स्विच में वायर लगी हुई है उसे हमने खोल लेना है। आपको बता दूं आपने इसमें क्या देखना है ज़रूरी, इसमें देखना है न्यूट्रल कौन कौन सी है और जो फेस गया हुआ है रूम्स में वो कौन कौन सा है, वो आपको मैं बताऊंगा। ये देखिए जो हमने एक वायर निकाली है वो है न्यूट्रल। आपको पता लग जाएगा दोस्तों, जो भी न्यूट्रल होती है वो अलग से जुड़ी हुई होती है। इस घर में एक ही न्यूट्रल थी तो अभी पता चल गया था कौन सी न्यूट्रल है। तो सबसे पहले आपने सेफ्टी में क्या करना है, जो मीटर से वायर आई हुई होती है उसे आपने खोल लेना है। जैसे हमने मीटर से वायर खोली है, क्योंकि मीटर ओपन था, हमने मीटर से ही वायर खोल ली है। ये आपने नहीं करना है ऐसे, क्योंकि ये कानूनी गलत है। तो आपने क्या करना है, जो एमसीबी मतलब जो हमारे मेन स्विच में लगा हुआ है वो आपने वायर खोल लेनी है। अगर मीटर से खुलती है तो वो भी आप खोल सकते हो, और उसे टेप लगाकर साइड में कर देना है कि उसमें करंट ना आए। करंट लगने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए आप चलती सप्लाई में मत कीजिए। तो सबसे पहले फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी फ्यूज़ लगे हुए हैं आप उसे खोल सकते हो, उसकी वायर खोल सकते हैं। क्योंकि वो देखो, देख सकते हो हमने जो भी वायर सी रूम्स में गई हुई है, जैसे गीज़र को या फैंस को, लाइट को, तो आपने वो साइड में कर लेनी है। वही हमारे एमसीबी में लगनी है, आपको बताऊंगा कहाँ लगनी है। तो जो अलग से न्यूट्रल वाला फ्यूज़ था आपने ध्यान रखना है कि उसे साइड में रखें, क्योंकि आपने जो न्यूट्रल है वो किसी के साथ नहीं जोड़नी है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कहाँ जोड़नी है, और उसे आप टेप करके छोड़ सकते हो कि बाद में याद रहे कि ये न्यूट्रल है। आपने न्यूट्रल की गलती नहीं करनी है दोस्तों। और ये जो हमारे एमसीबी है, एमसीबी को हमने आपस में जोड़ देना है। एक तो पत्ती आती है दोस्तों, वो कॉपर की पत्ती होती है, कुछ लोग तो उसे ही लगाते हैं, लेकिन हम एक वायर का डसंट डालना ज़रूरी समझते हैं, अच्छा समझते हैं। क्योंकि अगर आप बाद में कभी एमसीबी चेंज करेंगे तो वो वायर खोल सकती है आसानी से। अगर आप पत्ती डालोगे तो आपको पूरी पत्ती खोलनी पड़ेगी। हमने ऐसे करना है कि पूरा एक एमसीबी को दूसरे एमसीबी को जोड़ते जाना है, जितने भी आप एमसीबी लगाना चाहते हो। इसका कोई चक्कर नहीं है दोस्तों, बस आपने देखना है कि 10 एम्पेयर का कौन सा है और 16 एम्पेयर का कौन सा है, आपने साथ में ही जोड़ने हैं। 16 एम्पेयर और 10 एम्पेयर का आपको मैं बताऊंगा। अगर आप कमेंट में पूछोगे मैं तो आपको रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। तो ऐसे ही आपने सारी वायरिंग की कर देनी है जो भी हमारे एमसीबी को लगनी है। आप देख सकते हो, आप इसमें 1.5 mm का या 2.5 mm का टुकड़ा यूज़ कर सकते हो वायर का। बट आप देख सकते हो जैसे हम काम कर रहे हैं आपने भी वैसे ही करना है। जैसे हम ये काट कर हमने फिर से ये प्लायर के साथ टाइट करता रहा, और फिर हमने एमसीबी में लगा देना। ऐसे हमारी एक डसंट बन जाएगा। और सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो मेन सप्लाई है वो बंद हो जाए। हमने मेन सप्लाई बंद थी, जो मीटर से सप्लाई आई हुई है, तो वो थी एल्युमिनियम की पीवीसी वायर। तो हमने पहले जो वो वायर थी उसे हमने एक जोड़ मारना है कॉपर का, कि जो अच्छे से एमसीबी में आ जाए। जो वो ऊपर वाइट वाली वायर है वो है हमारे रूम्स को, आपको बता दी है 4 वायर्स है, मतलब इसमें से एक वायर है गीज़र को, और जो 3 वायर है वो रूम्स को गई हुई है। तो हमारी जो आप देख सकते हो गीज़र को हमने लगाना है 16 एम्पेयर का, और जो 3 बचे उसको हम लगाएंगे 10 एम्पेयर के। तो आपने ज़रूर ध्यान रखना है। और आप देख सकते हो जो मैं पीवीसी वायर को कॉपर वायर का जोड़ लगा रहा हूँ वो आपने अच्छे से लगाना है, प्लायर की मदद के साथ लगाना है दोस्तों, ताकि जो टाइट हो जाए, और टेप लगा देनी अच्छे से। जो आप देख सकते हो हमने जो भी 3 वो देखो वाइट वायर है और एक रेड वायर है, वो हमने नया फेस उठाया था किसी और को, तो और वो आपने फेस में लगा देना है, एमसीबीज में लगा देना। और जो ब्लैक वायर है जो हमारी एमसीबीज में हमने लगाई थी डसंट की ओर से, वो अपने ऊपर की ओर लगानी है डीपी स्विच में। डीपी क्या होता है, 40 एम्पेयर का होता है, जैसे मेन स्विच होता है वैसे ही डीपी होता है। और जो दूसरी वायर्स जो हमारी मेन वायर कहते हैं, जिसे हम
मीटर से आई है वो आपने डीपी के नीचे लगानी है दोस्तों। और जो आपकी बची न्यूट्रल का एक डीपी का पार्ट बचा हुआ है जहां आपने एमसीबीज वाली वायर लगाई हुई है, उसी के साथ आपने न्यूट्रल लगा देनी है दोस्तों। ऐसे ही आपके सारे कनेक्शन हो जाएंगे और ये हमारा लास्ट में लुक है और आप ये सीख चुके हो दोस्तों, इतना ईजी।